नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अज्ञानी दिलीप कर्णधार और आपके सामने आज लेकर आया हूं नई जानकारी। अकाल मृत्यु वह मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्तो महाकाल का। बुरा ना मानो, होली है। मुक्तिधाम की जानकारी मांगने पर कर्मचारियों में हड़कंप और साहब भर गए बिजली का बिल। इस मुद्दे को लेकर आज मैं आया हूँ आपके सामने। सर्वप्रथम मैं वरिष्ठ पाठकों और महाज्ञानी, अज्ञानी, अहंकारी मनुष्यों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बात धार्मिक नगरी नामली और देश भर की करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली का पर्व क्यों मनाया जाता है, फिर भी गूगल ज्ञान और विवेक से कम शब्दों में होली के विषय में बताना इसलिए ज़रूरी है कि बात जब होली पर चली है तो हृदय से निकले शब्दों में पाठकों के लिए कुछ लेकर आया हूँ। इसे आप व्यंग समझे, भड़ास समझे या फिर पीड़ा समझे, जिसको जो समझना है वह समझ ले। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात की शुरुआत करते हैं भारत में मनाए जाने वाले सबसे शानदार पर्व जो होली है, जो दीपावली की तरह ही इसे मनाया जाता है। दीपावली की तरह ही अच्छाई की बुराई पर जीत का त्यौहार माना जाता है। मनाया नहीं जाता है, माना जाता है। हिंदुओं के लिए होली का पौराणिक महत्व भी है। इसी पर्व को लेकर सबसे प्रचलित है प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी है, जो शास्त्रों इतिहास के अनुसार होली दहन बुराई पर अच्छाई की जीत पर मनाया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है, बुराई पर अच्छाई की जीत पर होली दहन मनाया जाता है। क्योंकि जब होलिका विष्णु भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर लकड़ियों के ढेर पर जाकर बैठती है और सोचती है कि प्रहलाद आग में जलकर भस्म हो जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। उसका उल्टा होलिका ही आग में जलकर भस्म हो जाती है। इसके पीछे एक लंबी कथा है। आप गूगल ज्ञान के सहयोग से पढ़ सकते हो। होली के पर्व को लेकर अन्य कहानियाँ भी प्रचलित है, मगर महत्वपूर्ण कहानी का कुछ भाग ही आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं नारी शक्ति होलिका को भी नमन करता हूँ, क्योंकि भाई हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका ईश्वर के भक्त प्रहलाद को लेकर लकड़ी के ढेर पर राख करने बैठ गई और गूगल ज्ञान के अनुसार उसी दिन
उसका विवाह था। बारात चौखट पर खड़ी थी और भाई के कहने पर भक्ति में लीन भक्त प्रहलाद को भस्म करने की ठानी और खुद राख हो गई। नारी शक्ति होलिका ने बहन होने का और भाई के आदेश का पालन किया, मगर कर्म गलत कर लिए। उस समय कर्म गलत कर लिए। फिर भी हम होलिका को बड़े मान सम्मान के साथ शास्त्रों और ग्रंथों और विधि विधान से होली दहन करते हैं। बात को आगे बढ़ाते होली पर्व को बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि मुक्तिधाम कहें या शमशान या फिर मोक्ष धाम में विकास कार्यों को कुछ लोग पचा नहीं पा रहे हैं। मेरे द्वारा 18 मार्च को सूचना के अधिकार के तहत मुक्तिधाम और श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के विषय में जानकारी मांगना कुछ लोगों या नगर पंचायत के कर्मचारियों को रास नहीं आ रहा है। उसके पीछे अनेकों कारण हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उनकी पोल खुल सकती है। इसलिए हमारे और मुक्तिधाम में निस्वार्थ सेवा रूपी कार्य करने वालों पर आरोप प्रति आरोप लगाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना का विषय है कि अच्छा काम यहाँ के लोगों को पसंद नहीं। मैं उन महानुभावों से निवेदन करता हूँ कि मुक्तिधाम और नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से मुझे और मुझसे जुड़े और मंदिर और मुक्तिधाम से जुड़े सहयोगियों को जो सहयोग करने वाले को कोई लालच नहीं है। मुक्तिधाम को लेकर हमारा स्पष्ट उद्देश्य यह है कि इस शरीर की मोक्ष भूमि जिसे स्वर्ग बनाने का हमारा लक्ष्य है। यहाँ शांतिवन में पक्षियों से लगाकर आने वाले मनुष्य फूलों की महक और फलों का स्वाद चखे, यही हमारे सबकी मंशा है और इससे आगे कोई स्वार्थ नहीं है। पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण मुक्तिधाम का शांतिवन है, जहाँ शांति मिलती है। काल भैरव का स्थान होने के कारण सभी तरह के इंसानों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। वह लोग हमारी बुराई नामक तारीफ करके, कुछ लोग हमारी बुराई नामक तारीफ कर हमारे हौसलों में चार चांद लगा रहे हैं। अभी वर्तमान स्थिति में स्थानीय अधिकारी श्रीमान तहसीलदार महोदय मुकेश जी सोनी, श्रीमान सीओमओ साहब डॉक्टर श्री केशव सागर, पटवारी श्री जितेंद्र जी अवस्थी कार्यप्रिय व्यक्तित्व के धनी हैं और नगर में विकसित नगर और मुक्तिधाम में विकसित कार्य करना चाहते हैं। उनमें भी कुछ लोगों को परेशानी है। कुल मिलाकर नगर में विकास, कुछ लोग विकास नहीं चाहते
और कुछ लोगों की स्थिति इतनी खराब है कि वह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में अपनी पूर्व गलतियों को लेकर माफी मांगते नजर आते हैं। जनता जनार्दन उनको याद है नौटंकी, जनता समझती है कि ये नौटंकी है। नीलकंठेश्वर महादेव कभी माफ नहीं करेंगे उन व्यक्तित्वों को। कोई कैसे भूले कि रुतबे के दौरान अतिक्रमण के नाम पर लोगों के प्रतिष्ठान तोड़ने की नाकाम साजिश रचना, उन लोगों को मेरी बद्दुआ है, साथ ही उन लोगों की भी बद्दुआएं लगेगी जिनके प्रधानमंत्री आवास के लफड़ों में दस्तावेज गायब हुए हैं। वह इस प्रधानमंत्री आवास के लाभ से वंचित रह गए हैं और नगर की जनता जानती है कि इनके पीछे कौन खिलाड़ी है। अब वापस आस बंधी है विज्ञप्ति छपने के बाद कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों में जागरूकता आई है और लोग बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री आवास को लेकर आवेदन कर रहे हैं। करना चाहिए, सरकार की योजनाएं लाभ लेना चाहिए। तो कुछ लोगों को ये राज नहीं आ रहा है। कल सोशल मीडिया पर एक इमेज देखने को मिली। उस इमेज में विशेष यह था कि कौन सा भी पुण्य का कार्य गांव में करने की बजाय कुछ महाज्ञानी लोग गांव से बाहर पुण्य का काम करने चले गए। पुण्य का काम किया जबकि उनको नीलकंठेश्वर याद नहीं आया। सब अपना अपना विषय है, अपनी अपनी बात है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे विषय हैं मेरे पास। आप मेरे से जुड़े रहिए, मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सत्यता मैं ही सामने लाऊंगा।